Hi मेरे स्टूडेंट्स, होप यू मस्ट बी फाइन एंड सेफ ऑल्सो। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आप और आपके परिवार वाले सभी लोग अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो कुछ ब्रेक के बाद आ रहा है, लेकिन इधर कुछ इंगेजमेंट्स थे, कुछ प्रोजेक्ट्स थे, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं डाल पाया। लेकिन आज बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का ये वीडियो होगा, खासकर बैंक पीओ या ऑफिसर ग्रेड की जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, बैंक, एलआईसी, जीआईसी, उनके लिए बहुत ही अच्छा एरर्स का कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल ही लेटेस्ट। और अगर हम ऐसे क्वेश्चंस पे काम करेंगे तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, इट विल नेवर पोज एनी डिफ़िकल्टी टू यू। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आज के इस सेशन में है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। देखो, फ्लड एंड लैंडस्लाइड हैव कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन अक्रॉस द कंट्री विद मोर देन 900 डेथ रिपोर्टेड सो फार। ये क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर एरर है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ये सिंगल एरर का केस नहीं है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट डबल एरर्स पर भी हम लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि जो 4 पार्ट सेंटेंस में दिए गए हैं, ए बी सी डी, इसमें से 2 पार्ट में एरर हो। तो देखते हैं, एक बार आप लोग इसको ठीक से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, ताकि समझने में आसानी होगी। Flood and landslide have caused widespread devastation across the country with more than 900 death reported so far. ठीक है, अब अगर हम इसको डिस्कस करें तो कैसे किया जाएगा, एरर कहाँ कहाँ पे हो सकता है। चूंकि पूरे कंट्री में आए हुए फ्लड और लैंडस्लाइड की बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे जो फ्लड होगा और लैंडस्लाइड होगा, ये दोनों प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे फ्लड की जगह पे लिखना होगा फ्लड्स, और लैंडस्लाइड की जगह पे लिखना होगा लैंडस्लाइड्स। ठीक है, तो एरर एक पार्ट में देखने को मिला, और वो है पार्ट ए, जहाँ पे फ्लड की जगह पे फ्लड्स और लैंडस्लाइड की जगह पे लैंडस्लाइड्स होगा। राइट, फ्लड का मतलब बाढ़, लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। जमीन जब खिसक जाती है तेज बारिश या पानी के फोर्स की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। उसके बाद यहाँ पे आता है हैव कॉज्ड। बी में कोई एरर नहीं है, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए बी में कोई एरर नहीं है। वाइड स्प्रेड का मतलब चारों तरफ फैला हुआ। नाउ वी आर डिस्कसिंग पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन। वाइड स्प्रेड मीन्स चारों तरफ फैला हुआ, और डिवास्टेशन मीन्स विध्वंस। विध्वंस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिवास्टेशन, बर्बादी। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। तो पार्ट बी में कोई एरर नहीं था, पार्ट सी में भी कोई एरर नहीं है। नाउ वी डिस्कस पार्ट डी। पार्ट डी में है विद मोर देन 900 डेथ। अब यहाँ पे एरर दिखाई पड़ रहा है मुझे, यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट कि ये एरर है। 900 एक प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ डेथ जो होगा वो भी प्लूरल होगा। तो विद मोर देन 900 डेथ्स, विद मोर देन 900 डेथ्स, तो यहाँ पे डेथ की जगह पे डेथ्स होगा। तो 2 पार्ट में इस सेंटेंस में एरर हम लोगों को दिखाई पड़ा। पहला पार्ट था फ्लड एंड लैंडस्लाइड, जिसको प्लूरल बनाना होगा फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, और साथ ही साथ पार्ट डी में एरर था 900 डेथ्स। सो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए एंड बी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, बी एंड डी भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ओनली ए भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ए एंड डी मेरा ऑप्शन होगा, चूंकि इन्हीं दोनों पार्ट्स में एरर है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। गॉट माई पॉइंट? इसमें कोई डाउट नहीं होगा।
एरर यहाँ पे पार्ट ए एंड डी में है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग पहले एक बार ठीक से पढ़ लो। ठीक से पढ़ने के बाद फिर मैं इसको डिस्कस करूँगा, और इसमें जो भी वर्ड्स हैं, अगर जो मुश्किल वर्ड्स हैं उसको भी आपके कन्वीनियंस के लिए डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर अर्ज्ड ऑफिशियल्स, यहाँ पे एक वर्ड आया अर्ज्ड। अर्ज्ड मीन्स होता है आग्रह करना, किसी चीज़ पे जोर दे के बोलना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अर्ज्ड। तो प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि इन डिस्ट्रिक्ट लेवल्स टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन ऑल द विलेजेस अंडर देम एंड रिपेयर द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, और एग्जिस्टिंग मीन्स होता है जो वर्तमान में चल रहा है, जो भी मौजूदा सुविधाएं हैं उसके लिए, मौजूदा के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग, और फैसिलिटीज़ का मतलब सुविधाएं। ड्यूरिंग द गार्बेज क्विट इंडिया वीक, प्रधानमंत्री का एक कॉल अभी आया है गार्बेज क्विट इंडिया वीक मनाने का, जिसमें भारत को गंदगी मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। तो फैसिलिटीज मीन्स सुविधा। सो दिस इज द सेंटेंस बिफोर यू। नाउ वी डिस्कस कि एरर इसमें कहाँ कहाँ पे है। तो द प्राइम मिनिस्टर अर्ज्ड ऑफिशियल्स, इसमें कोई एरर का चांस नहीं है। सेंटेंस पास्ट टेंस का है, अर्ज के लिए अर्ज्ड यहाँ पे सही लिखा हुआ है। बी में देखते हैं इन डिस्ट्रिक्ट लेवल्स टू कंस्ट्रक्ट। हाँ, यहाँ पर एरर है। लेवल की जब भी बात होती है तो वी यूज द प्रीपोजिशन एट दिस लेवल, एट दैट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो उसके पहले प्रीपोजिशन इन की जगह पे लगेगा एट। तो वहाँ पे हमको एरर दिखाई पड़ा पार्ट बी में। उसके बाद टॉयलेट्स इन ऑल द विलेजेस अंडर देम, इसमें कोई भी एरर नहीं है इस पार्ट में। एंड रिपेयर द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, अगर हम पार्ट डी में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे दो पार्ट सेंटेंस के जुड़े हुए हैं एंड कंजंक्शन के द्वारा। अब इसके पहले वाले पार्ट में देखते हैं तो वहाँ पे वर्ब क्या है, वहाँ पे वर्ब है कंस्ट्रक्ट। पार्ट बी में वर्ब कंस्ट्रक्ट है, उसके पहले टू लगा हुआ है। एंड उसके बाद पार्ट डी में अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्ब है रिपेयर, और रिपेयर जब वर्ब है तो उसके पहले भी टू लगना चाहिए, इसीलिए एरर पार्ट डी में है। एंड टू रिपेयर द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज ड्यूरिंग द गार्बेज क्विट इंडिया वीक। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इसमें दो पार्ट में एरर है। एक तो प्रीपोजिशन का एरर देखने को मिला। लेवल के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं एट, जबकि यहाँ पे इन लगा हुआ है। तो पार्ट बी में ये एरर था, और पार्ट डी में रिपेयर के पहले टू लगेगा, टू रिपेयर द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। सो आंसर कहाँ क्या क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा पार्ट बी और पार्ट डी। सो द आंसर इज बी। गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये बिल्कुल लेटेस्ट एरर्स है, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चंस करने से यू विल गेन ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और कभी दिक्कत नहीं होगी। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, the celebration of Bihar Earth Day was started with an objective to raise environment awareness, especially among school children. सेंटेंस में कहता है कि बिहार में जो बिहार अर्थ डे का जो उत्सव होता है या जो सेलिब्रेशन होता है, उसको एक खास लक्ष्य के साथ स्टार्ट किया गया था। और वो लक्ष्य क्या है कि सभी लोगों के बीच में पर्यावरण के प्रति जागरूकता जगाई जाए, विशेषकर जो स्कूली बच्चे हैं उनके मन में ये जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य है। ठीक है। अब हम लोग अगर इसमें बात करें तो ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है लक्ष्य या उद्देश्य, एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण, अवेयरनेस मीन्स होता है जागरूकता। सो दीज आर 2-3 important वर्ड्स दैट वी शुड डिस्कस। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना,
और उसी से वर्ड बना है सेलिब्रेशन। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। आपने भी इसको एक बार पढ़ लिया होगा। सो द सेलिब्रेशन ऑफ बिहार अर्थ डे, इसमें कोई एरर नहीं है। सेलिब्रेशन के पहले द सही लगा हुआ है और सेलिब्रेशन ऑफ बिहार अर्थ डे, बिहार अर्थ डे का उत्सव, ठीक है। अब वी कम टू पार्ट बी, वॉज स्टार्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब लक्ष्य है और ऑब्जेक्टिव के पहले जो एन है ये इट सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट। अगर आर्टिकल का ज्ञान ठीक नहीं है तो ये लगेगा कि एन यहाँ पे सही यूज किया गया है, बट ये एन एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, जबकि यहाँ पे लक्ष्य जो है वो एक डेफिनिट लक्ष्य है, निश्चित लक्ष्य है। इसीलिए यहाँ पे एन की जगह पे द लगाना ज़्यादा सही होगा। तो यहाँ पे एन नहीं होगा, ये एक एरर है। ऑब्जेक्टिव के पहले हम लोग द लगाएंगे। देन वी कम टू पार्ट सी, टू रेज इन्वायरमेंट अवेयरनेस। यहाँ पे टू रेज सही यूज़ किया गया है। रेज का मतलब बढ़ाना होता है या आगे ले जाना, उठाना। फिर एक वर्ड यहाँ पे है अवेयरनेस। अवेयरनेस एक नाउन है और इन्वायरमेंट भी एक नाउन है। तो गलती यहाँ पे है, नाउन के पहले नाउन यूज़ करना यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे वी शुड यूज़ एन एडजेक्टिव बिफोर द नाउन अवेयरनेस। अवेयरनेस के पहले एक एडजेक्टिव यूज़ करना चाहिए। तो इन्वायरमेंट की जगह पे यहाँ पर यूज़ होगा इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल अगर हम यूज़ करेंगे तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? अवेयरनेस नाउन है और उसके पहले इन्वायरमेंट भी नाउन है, इसको चेंज करके एडजेक्टिव फॉर्म इसका यूज़ करना होगा इन्वायरमेंटल। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट की जगह पे इन्वायरमेंटल सही होगा, ठीक है। सो एरर इस पार्ट में था सी में, और पार्ट डी में कोई एरर नहीं है। सो व्हाट इज़ द आंसर? यहाँ पर मेरा आंसर होगा B and C. So the answer is B. So this is question number 3. B and C is the answer. Then we come to question number 4. ये वाला भी बिल्कुल लेटेस्ट सेंटेंस है। अभी जो एयर क्रैश हुआ कालीकट वाला उस पर बेस्ड है। The black box and the cockpit voice recorder are the device considered as the most important evidence in determining the reasons leading to an air crash. इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो बताता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड है डिवाइस। डिवाइस मीन्स होता है उपकरण, ठीक है। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना या समझा जाना, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कंसीडर। एविडेंस यहाँ पे एक वर्ड है। एविडेंस मीन्स होता है साक्ष्य, सबूत के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं एविडेंस। फिर यहाँ पे एक वर्ड है डिटरमिन। डिटरमिन मीन्स होता है निर्धारित करना या पता लगाने के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं डिटरमिन। फिर यहाँ पे एक वर्ड है क्रैश। क्रैश का मतलब होता है टक्कर के लिए टक्कर के लिए एक वर्ड यूज़ होता है कोलिजन। क्रैश का मतलब होता है हवाई जहाज का टकरा जाना या गिर जाना, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं एयर क्रैश, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच आई डिस्कस्ड विद यू। नाउ वी कम टू द एरर। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो द ब्लैक बॉक्स एंड द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ब्लैक बॉक्स के पहले द सही लिखा गया है क्योंकि उसी एयर क्रैश की बात की जा रही है, डेफिनेट है। और CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के पहले भी द सही यूज़ किया गया है। और ये दोनों चूँकि एंड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए पार्ट बी में अगर हम देखें तो ऑक्सिलियरी वर्ब आर भी प्लूरल सही यूज़ किया गया है। बट ये चूँकि दो अलग अलग डिवाइसेस हैं, इसीलिए यहाँ पे डिवाइस सिंगुलर नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइस की जगह पे होगा डिवाइसेस। यहाँ पे एस मिसिंग था, सिंगुलर डिवाइस लिखा हुआ था, प्लूरल बनाना पड़ेगा डिवाइसेस। फिर उसके बाद अगर आप पढ़ोगे इस सेंटेंस को तो फिर कोई एरर समझ में नहीं आएगा। बट ये एक बहुत ही फाइन एरर इसमें छुपा हुआ है पार्ट सी में, जहाँ पे कंसीडर के बाद एज नहीं लगेगा। ये बहुत ही फाइन एरर है
और इसको हमेशा ध्यान रखना। आई कंसीडर यू माई फ्रेंड, ठीक है, तो वहाँ पे एज नहीं लगता, जबकि रिगार्ड के साथ एज लगता है। जैसे यू आर रिगार्डेड एज माई फ्रेंड, वहाँ पे एज लगेगा, बट कंसीडर इज नॉट फॉलोड बाई एज। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और बाकी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे किस किस पार्ट में एरर देखने को मिला? यहाँ पे पार्ट बी और पार्ट सी में एरर देखने को मिला। तो इसीलिए अगर हम देखें ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, चूँकि इसमें सी एंड बी दिए गए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो आई ऑलवेज एडवाइज यू पीपल टू राइट योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, नंबर 1, और नंबर 2 अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उस डाउट के बारे में भी ज़रूर लिखना। मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ और अप्रोप्रिएट जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है ज़रूर उसका जवाब भी देता हूँ। इसीलिए अगर कोई डाउट होगा तो उसके बारे में भी लिखना, नंबर 1। और नंबर 2 ये जो एफर्ट है मेरा खासकर बैंक पीओ के लिए एकदम लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन डिस्कस करना, ये कैसा लगा आइडिया, इसके बारे में भी आप लोग जरूर बताना। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज अगेन अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है। The new education policy focusing on ethics and human and constitutional values will go a long way in the creation of an enlightened citizenship essential for deepening our democratic roots. This is a very good sentence और इसमें एरर देखना है। पहले इसमें बात करते हैं कुछ वर्ड्स की। एथिक्स का मतलब होता है, एथिक्स इज रिलेटेड टू मोरालिटी, नैतिकता से जुड़ी हुई बात है एथिक्स, ठीक है। जैसे हिज एथिक्स ऑफ बिजनेस इज वेरी गुड, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एथिक्स। उसके बाद ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का हिंदी वर्ड होता है मूल्य। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक, संविधान से बना हुआ वर्ड है संवैधानिक। विल गो ए लॉन्ग वे इन द क्रिएशन, क्रिएशन मीन्स निर्माण या सृजन। फिर एक वर्ड है यहाँ पे इनलाइटेंड, इनलाइटेंड का मतलब होता है ज्ञान से भरा हुआ, या जो जागरूक लोग होते हैं उनके लिए इनलाइटनमेंट एक वर्ड है, मीन्स नॉलेज। तो नॉलेज से भरे हुए जो लोग हैं दे आर कॉल्ड इनलाइटेंड पीपल और इनलाइटेंड सिटीजन, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक जड़ों को और गहरा ले जाना, ये है। नाउ वी डिस्कस द एरर लाइंग इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकसिंग ऑन, पार्ट ए में कोई भी एरर नहीं है। नई शिक्षा नीति जो कि किस चीज़ पर जिसका ध्यान केंद्रित है वही लिखा गया है। एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, यहाँ पे देखने वाली बात है, एथिक्स एक वर्ड है और उसको एंड से जोड़ा गया है। फिर ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ये एक टर्म है, ठीक है। एंड दो यूज़ किया गया है, बट एक टर्म है एथिक्स और उसको ज्वाइन किया गया कंजंक्शन एंड से। फिर दूसरे टर्म की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ये एक टर्म है। विल गो ए लॉन्ग वे इन द क्रिएशन ऑफ एन इनलाइटेंड सिटीजनशिप essential for deepening our democratic roots। यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखो यहाँ पे इन द क्रिएशन ऑफ के निर्माण में, तो यहाँ पे इन जो प्रीपोजिशन है वो सही यूज़ किया गया है। ऑफ एन इनलाइटेंड सिटीजनशिप, इनलाइटेंड के पहले आर्टिकल एंड भी सही यूज़ किया गया है, इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ किया गया है। इसेंशियल फॉर डीपनिंग आवर डेमोक्रेटिक रूट्स। अब यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन के बाद पार्ट डी में अगर हम बात करेंगे तो फॉर प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे V4 यूज़ किया गया है, जीरंड यूज़ किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। डीपनिंग आवर डेमोक्रेटिक रूट्स, सो दिस इज़ ए केस ऑफ नो एरर। इसमें सेंटेंस के किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है। द सेंटेंस इज completely error free and it does not contain any error।
So these were the 5 questions that we discussed with you with explanation. सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया. 5 में से एक क्वेश्चन नंबर 5 एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कोई एरर नहीं था. ऐसा एग्जाम में भी होता है कि अगर 5 एरर्स के क्वेश्चन है तो एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर कि उसमें एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो नो एरर वाला होगा, और वही क्वेश्चन सबसे मुश्किल भी रहता है सॉल्व करना, क्योंकि हम लोग नो एरर टिक करने के समय तक श्योर नहीं होते कि वास्तव में इसमें कोई एरर नहीं था. उसमें लगता है, डर यही लगते रहता है कि शायद कोई पॉइंट मेरे से मिस हो रहा है और हो सकता है कि ये मेरा आंसर गलत हो जाए. बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन टिक द आंसर नो एरर. तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में बैंक वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे. अगर कोई भी ऑफिसर कैडर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं. ऑप्शंस भी मैंने थोड़ा दूसरे तरह का दिया, जिसमें कि 2 पार्ट, चूँकि 2 पार्ट्स में भी एरर देखने को मिले, इसीलिए ऑप्शंस भी उसी तरह का आप लोगों के सामने दिया गया. ठीक है, अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए फिर लेकर आऊँगा. तब तक के लिए थैंक यू. टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स.